अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें घर के लिए कुछ अप्लाइंसेस स्पेसिफ़िकली स्टोव देखना था और इसके अलावा हमें मेन डोर के लिए लॉक वगैरह देखने थे। तो हम आए कॉलेज रोड, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले भी जितनी चीज़ें जो थी वो अम्मी लोगों का नया घर बन रहा था माशाल्लाह से, तो मोस्टली इन्होंने कॉलेज रोड से ही ली थी, सैयद सांस से। एक वेल नोन शॉप है, मोस्टली लोग फेमिलियर हैं। और इसके अलावा भी वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं कि आप जितनी भी ये एसेसरीज़ हैं किचन की हैं, स्टोव्स हैं और भी जितनी सारी चीज़ें आपने किचन में डिफरेंट यूज़ करनी है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हम आए आज अपने मेन डोर का लॉक लेने के लिए। सबसे पहले हमने आके यहाँ पे गाड़ी पार्क की और अंदर आगे लॉक्स देखने शुरू कर दिए। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे लॉक के, लेकिन जो ज़्यादा हमें बिग साइज़ चाहिए था क्योंकि मेन डोर के लिए हमें यूज़ करना था, तो 2 लॉक्स हमें पसंद आ रहे थे। अच्छा, इनके पास डिजिटल लॉक्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था और इसमें 2 शेड्स थे। हमने बाद में दूसरे वाला जो था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो हमने देखा, ये बहुत प्यारा लग रहा था और काफ़ी बड़ा है साइज़ में। इसकी प्राइस थी 25,500 ऑलमोस्ट। और बाकी ये सब किसी की 24,000 थी, 23,000 थी। ये वाला लॉक भी बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। बाकी डिफरेंट लॉक्स थे, लेकिन हमें मोस्टली वही अच्छा लगा। और डिजिटल वाले में भी इनके पास काफ़ी सारी ऑप्शन थी, जिनमें कुछ जो थे वो आपके थंब प्रिंट के साथ ही नहीं खुलते थे, और उनमें कुछ में सेल्स वाला ऑप्शन भी था कि आप उनकी बैटरी जब यानी सेल्स के साथ वो ऑपरेट कर सकते थे आप उनको। और उनमें जो बहुत अच्छे थे वो 50 और 60,000 की रेंज में थे। बाकी 24, 5 और 35,000 की रेंज में भी उनके पास आपको ये डोर के लॉक विद हैंडल जो थे अवेलेबल थे वहाँ पे। और हमने वही वाला लॉक जो मैंने आपको शुरू में दिखाया पहले वाला, वही डन कर लिया, वो हमें पसंद आ गया था। फिर हम आ गए स्टोव की तरफ। पहले अम्मी ने जो स्टोव फाइनल किया था, और बल्कि इन्होंने परचेज़ भी कर लिया था यहीं से सैयद सन्स से, वो ना ग्लास स्टोव नहीं था ब्लैक कलर में ही, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। जब मैंने आके देखा तो मैंने कहा अम्मी इसको चेंज कर लेते हैं हम। तो खैर ये बहुत इनकी मतलब रिटर्न पॉलिसी भी बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनसे बाकी सारी चीज़ें भी सैनिटरी की और वेंटी वगैरह हमने ली थी, तो इन्होंने बिल्कुल भी मतलब रेजिस्ट नहीं किया और हमने वो चेंज कर लिया। अब हम और देख रहे थे, बल्कि रिटर्न कर दिया था हमने। तो मुझे स्टोव्स में कोई ज़्यादा ना मज़ा नहीं आया देखने का, क्योंकि मेरे जहन में था कि हम ग्लास ही देखें, और ग्लास पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था जी देयर इज़ नो वारंटी इन ग्लास स्टोव, अगर टूट गया जाते ही तो वो आपका है ना। तो मैंने कहा अम्मी से अच्छा फिर हम कैनन क्यों ना देखें। तो हमने ये वाला डन किया अपना लॉक जो था डोर का, वो हमें चेक करा रहा था कि ये वाला कलर है, और ये वाला आपने फ़ाइनल किया है। और हमने बिल पे किया, और अगला हमारा जो टारगेट था वो स्टोव के लिए ही था। ये वाला हमने शेड जो था इसका ये फ़ाइनल किया, और मैं आपको बाद में लगा हुआ भी दिखाऊंगी। बहुत माशाल्लाह से प्यारा लगा। हमारे जो मेन डोर का कलर है वो डार्क ब्राउन है, और उसके साथ ये बहुत अच्छा गया और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह एक ग्रैंड सी लुक जो है वो आती है। फिर यहीं पे सैयद सन्स के ऑपोजिट ही आप अगर यू टर्न लें तो पास में ही आपको डिफरेंट अप्लाइंसेस की ऑप्शंस मिलती हैं। हायर है और भी डिफरेंट है कि कैनन के आउटलेट पे हम लोग आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जितनी भी अप्लाइंसेस हैं वो मुझे तो ट्रस्टवर्थी लगता है कैनन, क्योंकि मैं अपने घर में जो मेरे इन लॉज वाला घर है वहाँ पे भी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्लास स्टोव जो है वो कैनन का ही है। और अम्मी का जो पिछला घर था वहाँ पे भी कैनन के ही थे, लेकिन वो ग्लास स्टोव नहीं था, वो मेटल वाला था। तो अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी यूजेज के दौरान फ़ील की कि ये कमियाँ हैं उसमें, वो मैंने उनके साथ डिस्कस की। यहाँ पे काफ़ी सारी रेंजेस में थे, यानी 23,000 में भी आपके पास 3 स्टोव्स वाला अवेलेबल था, जिस पे 3 यानी चूल्हे हैं। और फिर 50,000 तक भी था, 70 तक भी था, ये ऊपर मेंशन है प्राइसेस। ये सबसे मुझे लगता है ज़रा सस्ता था, 13,500 शायद इसकी थी प्राइस। और बाकी सबकी प्राइसेस भी उनके ऊपर मेंशन है, हुड्स थी और भी जितनी अप्लाइंसेस जो हैं वो यानी इनके पास हैं वो सारी इस आउटलेट पे अवेलेबल थी।
और एक फिर हमें ग्लास स्टोव पसंद भी आ गया, जो ऑलमोस्ट हमने फ़ाइनल कर लिया, लेकिन इस दिन हमने परचेज़ नहीं किया, बस हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। अम्मी जो थी वो देख रही थी कि ये जो ऊपर वाले रॉड हैं ये भारी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अम्मी के नज़दीक वही चीज़ ज़्यादा पायदार है और लॉन्गर रन चलती है, जो जिसका वेट ज़्यादा है। फिर मैंने उससे पूछा, जो वो वहाँ पे सेल्स पर्सन थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या हमें भारी ही लेनी चाहिए या फिर लाइट वेट, क्योंकि जो ग्लास स्टोव्स थे उनके ऊपर ये वाली जो रॉड थी ऊपर, ये इसको कहते हैं जी देगी रॉड ना, ये जो भारी वाली होती, ये ठीक है, या जो ग्लास के ऊपर है वो लाइट वेट थी। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि पहले चलती थी ये देगी रॉड, अब ये नहीं चलती, और ग्लास के चूल्हे पे आप इतनी भारी चीज़ नहीं रख सकते, और लाइट वेट ही है, और ग्लास वाला भी आप यूज़ करें। नो गारंटी वाला तो खैर इन्होंने भी ऐसे ही लिखा हुआ था, उसमें फिर आपने खुद ही एहतियात करनी है कि ज़्यादा अगर उसका टेम्परेचर है तो उस पर गर्म पानी आप, यानी अगर टेम्परेचर हाई है तो उसमें ठंडा पानी ना डाल दें, एकदम सफाई के दौरान ख्याल रखें, कोई भारी चीज़ ना मार दें, इस तरह की आपने चीज़ें करनी है। ये 23,000 का था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला स्टोव। खैर एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि इसके सेंटर में ना एक गोल सा चीज़ होती है जो स्टोव के, तो वो ब्रास का होना चाहिए, तो ज़्यादा देर चलता है, क्योंकि जो लोहे का होता है वो टूट जाता है, हमारा भुर भुर के ख़राब हो गया है, ठीक है। तो वो भी मैंने उनसे डिस्कस किया। फिर हम वहाँ से निकले और हम कुछ खाने पीने के लिए आ गए शहवार ब्रोस्ट पे। ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, और ये है जुबली टाउन और अजमेर टाउन के बीच में सेंटर में करके, और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं इनकी, और खाना भी इनका अच्छा होता है। और हम लोग आके मेन्यू देख रहे थे यहाँ पे, हम ऑलमोस्ट हम सभी थे फैमिली, तो हमने ज़रा 3-4 चीज़ें ऑर्डर करनी थी, तो हमने सोचा कि हम कर लेते हैं इनकी हनी विंग्स। वो हमने पहले भी घर मंगा के ट्राई की हैं, बहुत मज़े की होती हैं। हनी विंग्स हमने इनकी ऑर्डर की, और ये हमने इनसे कहा जी हमें स्टार्ट में ये सर्व कर दें। इसके अलावा हमने इनकी ना क्वार्टर सब्जी विद राइस ऑर्डर किए, और चिकन कढ़ाई थी, और हमने तंदूरी नान जो है, बल्कि ये पिज़्ज़ा नान था, और ये वो लोग तंदूर में इसको जो है वो बेक करते हैं, यानी पकाते हैं, तो वो भी बहुत मज़े का होता है। ये हनी विंग्स जो हैं ये तो मैंने अब इतनी दफ़ा खा ली हैं कि अब बल्कि मैं शायद, मुझे लगता है मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन बहुत मज़े की हैं। मेरी सिस्टर को बहुत पसंद थी, तो वो तकरीबन ना जब भी कोई आता हो ऑर्डर कर लेती है, और ख़ुद भी जब हम खाते। तो इनका मिंट मार्गरेटा वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही पतला सा था और बहुत ही अजीब सा इसका फ्लेवर था। और बाकी हनी विंग्स जो थी वो बहुत मज़े की थी एज़ यूजुअल, और इनका जो पिज़्ज़ा नान था वो भी बहुत मज़े का था। चिकन कढ़ाई बस ठीक थी, लेकिन इनकी अच्छी बात ये है कि इनका बिल जो है वो ज़्यादा नहीं बनता, आप जितना भी खा लें। हम पूरी फैमिली थे, मैं, हस्बैंड, अम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी, और हम सब लोग थे, और फिर जाके कोई आपका बहुत ही बिल बन जाएगा तो 6-7,000 तक ही नहीं। ये कि बहुत रीज़नेबल ऑप्शन है, अगर आपने फैमिली के साथ जाना है आउटिंग करने के लिए तो आप ज़रूर ट्राई करें। टेस्ट भी अच्छा है बाय, और एक दो चीज़ें जो मुझे ठीक नहीं लगी वो मैंने पॉइंट आउट की हैं कि इनकी जो मुझे मिंट मार्गरेटा है वो पसंद नहीं आया इतना। बाकी जो है वो ओवरऑल एम्बियंस भी अच्छी है, क्लीनलीनेस, हाइजीन मेंटेन करते हैं, अच्छी जगह है, मैं रिकमेंड